एक रात तुम सोने जाते हो, काफी देर हो चुकी थी। आंखें बंद होते होते जब टाइम देखा, बिल्कुल 1:11 AM था। अच्छी नींद के बाद जब आंखें खुली तब पता चला कि रात को अलार्म लगाना भूल गए थे। अब टाइम था 11:11 AM। देर हो चुकी थी तो जल्दी से दरवाजा खोलकर भागे। सबवे स्टेशन पहुंचकर एक टिकट लिया। उस टिकट पर नंबर था 666, पर तुमने उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और काम पर निकल गए। वहां बॉस के साथ थोड़ी अजीब सी बात भी हो गई। टाइम बीतता रहा और फिर आया लंच टाइम। खाना साथ नहीं लाए थे तो पास की एक दुकान से झटपट एक सैंडविच लेने का सोचा। साथ में कुछ और चीजें भी ली। सब मिलाकर टैक्स के साथ बिल आया, बिल्कुल सही 222 रुपए। तभी मन में आया, यार ये क्या हो रहा है? ये एक जैसे नंबर बार बार क्यों दिख रहे हैं? कुछ दिन बाद अचानक एक पुराना दोस्त मैसेज करता है, डिनर के लिए बुलाता है। वो कहता है अशोक नगर 1st स्ट्रीट 111 एवेन्यू पर मिलते हैं। यार ये क्या चल रहा है? बार बार एक जैसे नंबर दिखना, इसका आखिर मतलब क्या है? ऐसे नंबर नोटिस करने वाले लोगों की तादाद अब बढ़ती जा रही है और साथ में कुछ अजीब घटनाएं और गहरी समझ भी आ रही है। हमारी ये रैशनल दुनिया इसे बस एक इत्तेफाक कह देगी। जिंदगी बस कुछ रैंडम और बेमतलब घटनाओं का सिलसिला है, ऐसा ये दुनिया मानती है। पर अगर इसके पीछे कोई और कहानी हो तो इसका एक जवाब एक बहुत पुरानी विद्या में मिलता है, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी मरी डी जोन्स की किताब 1111 द टाइम प्रॉम्प्ट फिनोमेनॉन के मुताबिक इस तरह के नंबर दिखना महज संयोग नहीं है। ये नंबर ब्रह्मांड की भाषा है और वो हमसे हमेशा बात करता रहता है। उनका कहना है कि ये एक बढ़ती हुई आध्यात्मिक जागरूकता की निशानी है। पूरी दुनिया में एक बदलाव शुरू हो चुका है और रफ्तार पकड़ रहा है। हम सब आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब ये नंबर दिखते हैं तो ये किसी ऊंची शक्ति का संदेश होता है, पर यह संदेश आता कहां से है? इसके लिए कुछ थ्योरीज है। पहला आइडिया है हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग के मुताबिक तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को शब्द और लॉजिक समझ आते हैं, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिंबल्स की भाषा में बोलता है। और कमाल की बात यह है कि कॉन्शियस माइंड के सोचने से पहले ही सबकॉन्शियस उसे समझ लेता है। यही इसका डिजाइन है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ही बदलाव और जागरूकता के सबसे बड़े मौके छुपे हैं। तो अगर तुम ये नंबर देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे मन का वो हिस्सा जागने के लिए तैयार है। दूसरा आइडिया यह है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं और ये नंबर पैटर्न्स उस सिमुलेशन के मैथमेटिकल कोड से आने वाले सिग्नल्स हैं। इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तीसरा आइडिया यह है कि तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक या एंजल्स तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि हम सबकी रक्षा के लिए एक गार्डियन एंजल होता है जो हमारे रास्ते में कुछ संकेत भेजता है, लेकिन उनकी मदद तभी मिलती है जब तुम उनके सिग्नल्स पर ध्यान दो। यही नंबर सीक्वेंसेस उनका एक आम तरीका है, चाहे वो कार नंबर प्लेट पर हो, बिल पर हो या फोन नंबर पर। इसलिए इन नंबरों को एंजल नंबर्स कहते हैं। एंजल शब्द ग्रीक शब्द एंजेलो से आया है, जिसका मतलब है दूत यानी मैसेंजर। वो हमारे देवता हो सकते हैं या हमारे पूर्वज। हमारी जिंदगी में दखल देकर मदद करने वाले इन देवदूतों की बात दुनिया की कई संस्कृतियों में मिलती है। कुछ लोग तो इन एंजल्स को किसी दूसरे डायमेंशन में रहने वाले जीव मानते हैं। वो जो भी हो, वो तुम्हें कोई जरूरी बात बताने आ रहे हैं। तुम्हारी मुश्किलों और चुनौतियों के लिए कोई क्लू देने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर उस वक्त जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वही उनका मैसेज होता है। तो इससे तुम्हें क्या फायदा? जब भी ऐसे नंबर दिखे, एक पल रुककर सोचो, ये मैसेज क्या हो सकता है?
चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट एंजल नंबर्स और उनके मतलब देखते हैं। 111 दिखना जिंदगी में किसी लक्ष्य को पाने का एक इनविटेशन है। ये याद दिलाता है कि तुम्हारे विचारों में बहुत ताकत है, तुम कुछ भी बना सकते हो। 108 दिखे तो अपने आइडियाज और बिलीव्स पर ध्यान दो, क्योंकि जो तुम सबसे ज्यादा सोचते हो वही तुम्हारी जिंदगी में होता है। क्या तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट्स हैं? क्या पुरानी बातें जो बदल नहीं सकते उन्हीं को सोचते रहते हो, या जो बदल सकते हो उस पर फोकस कर रहे हो? डर या सेल्फ डाउट हो तो पॉजिटिव रहना मुश्किल है, इसलिए अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखो। 252 का मतलब है कि तुम्हारे नए आइडियाज अभी अभी अंकुरित होने लगे हैं। उन्हें सावधानी से बड़ा करो, भले ही अभी ग्रोथ नजर ना आए, कोशिश करते रहो। 2 का मतलब होता है बैलेंस, इसलिए 252 दिखना यह बताता है कि जिंदगी में बैलेंस की जरूरत है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। कोई टकराव हो तो उसे सुलझाओ। बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, खुद को थोड़ा ब्रेक दो। सिर्फ दूसरों के लिए ही देते रहे हो, अब कुछ वक्त खुद के लिए भी निकालो, क्योंकि नेगेटिविटी एक जंगली घास की तरह है, समय पर न रोकी तो फैलती जाती है। 333 तुम्हारे अंदर छुपी खास प्रतिभाओं पर ध्यान देने को कहता है। क्या तुम उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं तो सोचो कि उन्हें और कैसे निखार सकते हो। बस बैठे मत रहो, यही सही वक्त है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। ये एक संकेत है कि कोई तुम्हारी काबिलियत देख रहा है और मदद करने को तैयार है, बस तुम्हें पहले जाकर मदद मांगनी होगी। एक अच्छा दौर शुरू होने वाला है, फैसला करो और आगे बढ़ो। खुद पर भरोसा रखो। 404 बताता है कि तुम्हारे आसपास सुरक्षात्मक शक्तियां हैं, इसलिए डरो मत, धैर्य रखो, तुम सही रास्ते पर हो। अभी प्रोग्रेस नजर ना आए तो भी मत छोड़ो। शायद तुम सिर्फ रिजल्ट पर ही बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो और इस सफर का मजा लेना भूल गए हो। जैसे एलन वॉट्स ने कहा था, हम म्यूजिक सिर्फ आखिरी नोट के लिए नहीं सुनते, खाना सिर्फ आखिरी निवाले के लिए नहीं खाते, पूरे अनुभव का मजा लेते हैं। उसी तरह अपने सफर को भी एंजॉय करो, यही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। 500 बताता है कि बड़े बदलाव आने वाले हैं, पर बदलाव बुरा नहीं होता। असल बात यह है कि तुम उसे कैसे फेस करते हो। उसे होने दो या खुद उसे हैंडल करो। किसी चीज को जबरदस्ती मत करो और बदलाव का विरोध मत करो, इससे मुश्किल और बढ़ेगी। हवा में झुकने वाली घास ज्यादा मजबूत होती है, खड़ा बड़ा पेड़ आंधी में गिर जाता है, इसलिए फ्लेक्सिबल रहो। यह एक नई शुरुआत है, इसके लिए पुरानी और बेकार चीजों को छोड़ना होगा। 666 की बुरी रेप्यूटेशन है, पर यह कतई कोई बुरा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए हो, चाहे वो कोई काम हो या कोई रिश्ता। क्या सिर्फ पैसों पर ही नजर टिकी है? उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें सच में खुशी देती है। जो जगह पसंद नहीं, वहां से निकलने की ताकत तुम्हारे पास है। पुरानी सोच बदलो और नेगेटिविटी को जाने दो। साथ एक आध्यात्मिक विकास की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अपनों से सलाह लो, पर आखिरी फैसला वही हो जो तुम्हारा दिल कहे। ये मानो कि सब अच्छा होगा, पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर निकलोगे। 888 बताता है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद और तुम्हारी चाहत दोनों एक ही दिशा में है। अच्छे मौके आने वाले हैं, उन्हें सही तरह से भुनाओ। तुमने बहुत मेहनत की है, कई चुनौतियां पार की हैं। अब सतर्क रहो। कुछ अच्छे मौके शुरुआत में मुश्किल लग सकते हैं, पर उन्हें सही से फेस करो तो नतीजा अच्छा होगा। तुम्हारी अच्छाई का फल अब मिलने वाला है। 999 बताता है कि तुम्हारे जख्म भरने वाले हैं। अभी जो भी चल रहा है वो जल्द खत्म होगा। खुश हो तो उसे खूब एंजॉय करो, क्योंकि वो भी बदल जाएगा।
मुश्किल में हो तो घबराओ मत, ये भी गुजर जाएगा। जिंदगी का एक हिस्सा खत्म होने वाला है, ये एक नई शुरुआत का मौका है। जो सबक सीखे वो तुम्हें एक नया इंसान बना देंगे। 1-334 ये बताता है कि तुम सही रास्ते पर हो, चाहे दूसरों को प्रोग्रेस दिखे या ना दिखे, बस चलते रहो। तुम्हारी मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं जितनी लगती हैं, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हैंडल करो। फालतू बातों पर ध्यान मत दो, अपने दिल की सुनो। जन्म तिथि, अगर तुम्हारी खुद की जन्म तिथि बार बार दिख रही है तो यह तुम्हारे असली मकसद की याद दिलाती है। तुम्हारी वाइब्रेशन बहुत यूनिक है। अभी जिंदगी में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो, यह तुम्हारी जड़ों की याद दिलाने वाली बात है। सोचो सच में तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। 1111 की एक खास ताकत है। गणित के हिसाब से 11 को उसी नंबर से गुना करो तो एक पैलिंड्रोम नंबर आता है, यानी आगे से पढ़ो या पीछे से एक जैसा ही होता है। जैसे 1-111, 111, 10-1-12, 10-1-10-1 12, यह जैसे एक आईने का प्रतिबिंब हो। इसीलिए 1111 दिखना यह बताता है कि तुम सही जगह हो। अपने विचारों और भावनाओं पर थोड़ा ध्यान दो। एक और बात ट्विन फ्लेम्स के बारे में। 1111 दिखने का मतलब है कि तुम अपनी आत्मा के साथी से मिलने वाले हो। वो रिश्ता बहुत नेचुरल लगेगा, जैसे अपना ही कोई हिस्सा मिल गया हो। कुल मिलाकर 1111 एक इनविटेशन है। थोड़ा रुको, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो। हम इंट्यूशन को लॉजिक से कम आंकते हैं, पर यह गलत है। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज में लॉजिक से ज्यादा इंट्यूशन का हाथ होता है। क्या तुमने भी ऐसे नंबर देखे हैं? कमेंट में जरूर बताओ। उम्मीद है ये वीडियो तुम्हारे काम आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ब्रह्मांड की महाशक्ति का शुक्रिया।